एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन आश्रम था, जिसे दुनिया में छिपा हुआ माना जाता था। कहा जाता था कि वहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसे स्वयं गुरु बुलाएं। वहाँ का वातावरण रहस्यमय था, जहाँ एक दिन में एक अद्भुत शांति रहती थी और रात में तारों से भरा आकाश किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास कराता था। गांव के पास रहने वाले एक युवक जो बचपन से ही असामान्य था, उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक अदृश्य शक्ति उसे पुकारती, पहाड़ी के ऊपर उस छिपे आश्रम की ओर इशारा करती। उससे उसके भीतर की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने निर्णय ली कि वह आश्रम को खोजने के लिए निकलेगा, अपने कुछ सवालों का उत्तर खोजने और अपनी किस्मत का सामना करने के लिए वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। युवक जब पहाड़ी की ओर बढ़ा तो उसे वहाँ का माहौल बेहद अलग महसूस हुआ। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, रास्ता और कठिन होता जा रहा था। कई जगहों पर उसे लगा कि शायद वह भटक गया है, पर हर बार एक अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा में आगे बढ़ाती रही। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह धीमे स्वर में बोला, तुम जिसकी तलाश में हो? युवक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं उस गुरु की तलाश में हूँ। इनके बारे में सुना है कि वे पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। मैं उत्तर जानने आया हूँ। बूढ़े ने कहा। उसे ध्यान से देखा और रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, उत्तर खोजना सरल नहीं होता। कई लोग यहाँ आते हैं, पर केवल वही रह पाते हैं जो अपने भीतर का सत्य जानने को तैयार होते हैं। क्या तुम तैयार हो? युवक ने बिना कोई हिचकिचाहट के सिर हिलाया और आगे बढ़ा, पर वह अब जानता था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी थी। आश्रम में प्रवेश करते ही युवक को अजीब सा आभास हुआ। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर, हर ध्वनि सब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा था। आश्रम के भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि गुरु ध्यान मग्न बैठे हुए थे। चारों ओर अजीब सी शांति थी और युवक को लगा कि वह इस स्थान पर पहले कभी आया है, शायद पिछले जन्म में। गुरु ने बिना आंखें खोले ही कहा, तुम्हें यहाँ आना ही था। तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी कि तुम यहाँ आओगे। युवक ने चौंकते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा? गुरु ने धीरे से उत्तर दिया, यहाँ केवल वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। यह तुम्हारा प्रारब्ध था, अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है। पर याद रखना, यह यात्रा सीधी नहीं होगी। हर कदम पर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और कमजोरी दोनों का सामना करना होगा। युवक को पहला पाठ समझ में आ गया कि यह केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं था। पहले ही दिन गुरु ने उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा, जहाँ उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ा। गुफा में कदम रखते ही उसे एक ऐसा आभास हुआ, यह सारी दुनिया की आवाज़ें एक साथ गूंज रही हों। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे अपने भीतर छिपे डर का सामना करना पड़ा। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, एक विशालकाय राक्षस, जो उसके बचपन के सबसे बड़े भय का प्रतीक था। परंतु गुरु ने सिखाया था कि सबसे बड़ा डर केवल हमारी कल्पना में होता है। उससे अपनी सांसें स्थिर की, आंखें बंद की और उस भय का सामना किया। धीरे धीरे वह राक्षस धुएं की तरह गायब हो गया। जब वह गुफा से बाहर आया तो गुरु वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, तुमने अपने पहले भय पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आगे की यात्रा और कठिन होगी। कुछ हफ्तों बाद गुरु ने उसे एक और चुनौती दी। आश्रम के पास एक गुप्त झील थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें देखेगा उसे अपने असली स्वरूप का सामना करना पड़ेगा। शिष्य को उस झील में झांकने का आदेश दिया गया। जब युवक झील के किनारे पहुंचा तो उसे उस पानी का प्रतिबिंब साफ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी छवि देखी वह चौंक गया। उसकी परछाई असली नहीं थी, वह लगातार बदल रही थी। कभी वह एक बच्चा था, कभी एक बूढ़ा और कभी एक क्रोधित व्यक्ति। उसने देखा कि हर छवि उसके भीतर के किसी न किसी रूप का प्रतीक थी।
वह घबराया और तुरंत आश्रम वापस भाग आया। गुरु ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम अपने असली रूप से भाग नहीं सकते। यह झील तुम्हें वही दिखाती है जो तुम भीतर से हो। जब तक तुम अपने हर रूप को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। वह रात उसके लिए बेचैनी से भरी थी। उसे समझ आ गया चुका था कि उसके भीतर कई रूप और भावनाएं छिपी हैं। इनसे वह अनजान था। अगले दिन वह फिर से झील के पास गया। इस बार उसने झील में देखने के पहले अपनी सांसें स्थिर की और भी उसके भीतर हर रूप को स्वीकार करने का प्रण लिया। झील में अब उसकी छवि स्थिर हो चुकी थी। उसने पहली बार खुद को साफ साफ देखा। ना कोई भय, ना कोई संदेह, ना कोई डर, केवल शांति। गुरु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम उस सत्य के करीब हो जिसकी तुम्हें तलाश थी, लेकिन यह अंत नहीं है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तब तक होती है जब तुम न केवल अपने सत्य को समझते हो, बल्कि दुनिया को भी उसकी दृष्टि से देखते हो। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। तुम्हें अपने सबसे बड़े मोह का त्याग करना होगा। युवक को समझ नहीं आया कि गुरु किस मोह की बात कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाएगा। उसी रात उसके परिवार के सदस्य आश्रम के द्वार पर आए और उसे वापस चलने के लिए कहा। उसके माता पिता रोए उसे बुला रहे थे और वह असमंजस में पड़ गया। गुरु ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। जो चीज़ तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। तुम्हें निर्णय करना होगा कि क्या तुम अपने पथ पर आगे बढ़ोगे या वापस जाओगे। कई घंटों तक युवक ने विचार किया। उसे अपनी भावनाओं और कर्तव्यों के बीच एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा। अंत में उसने अपने परिवार से विदा ली और अपने ज्ञान की यात्रा को पूरा करने का निर्णय लिया। युवक की अंतिम परीक्षा ने उसे यह सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर और बाहर की बाधाओं से ऊपर उठ जाते हैं। गुरु ने उसे अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। अब तुम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक प्रकाश बनोगे। युवक ने गुरु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और आश्रम से विदा ली। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, केवल उत्तर थे। वह जान चुका था कि असली गुरु बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होते हैं, और सच्चा ज्ञान केवल तब मिलता है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यात्रा तो समाप्त हो चुकी थी, परंतु उसका प्रभाव अनंत था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।